हेलो एंड वेलकम बैक ITI स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से वापस आए हैं एक नया क्वेश्चन पेपर लेके। आज हमारा क्वेश्चन पेपर है इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेमेस्टर 1 ITI फर्स्ट ईयर के लिए। तो चलो शुरुआत करते हैं। टोटल मार्क्स है 75 मार्क्स क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चंस है टोटल मे बी 25। ओके, 25 क्वेश्चंस है। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया और हर एक क्वेश्चन के लिए सेम वेटेज रहेगा। तो हर एक प्रश्न रहेगा 3 अंकों के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ। क्वेश्चन यह है कि रूलर मतलब यानी स्केल और कंपास का इस्तेमाल करके हम आगे में से जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन सा एंगल नहीं बना सकते, नॉट पॉसिबल। तो उसका सही आंसर है 40। तो चेक करके यहाँ पर जो हमने पहले से सॉल्व करके रखा है आंसर है, सही आंसर है 40 डिग्री का एंगल हम नहीं बना सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री का स्केल और कंपास का इस्तेमाल करके हम 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पे सभी एंगल सेम है, यानी कि एक 30 का है, CBE एंगल 30 है, एंगल DBE 30 का है और एंगल ABD 30 का है। तो 30 30 30। और यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं कि एंगल जो यहाँ पर बना हुआ है ABC, ये एंगल बनता है 75 डिग्री का। क्यों? तो यहाँ पर हम एंगल हो गया 30 का, ये हो गया 30 का, और इस जो एंगल बना है इधर इसको हमने बाइसेक्ट किया तो इसका एंगल बन आएगा 15। तो 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 15 75। और यहाँ पर हम 22.5 डिग्री 22.5 डिग्री का एंगल बनाया है इधर। तो एंगल कितने का है? पहले हमने 90 का एंगल बनाया, 90 का एंगल बनाने के बाद हमने 45 का एंगल बनाया और उसके बाद हमने जो एंगल बनाया वो आ गया 22.5 डिग्री का। तो स्केल और कंपास का इस्तेमाल करके हम इस 1 2 3 4 यानी कि 90 30 60 90 75 डिग्री और 22.5 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। 40 डिग्री का एंगल नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपास इज यूज्ड टू ड्रॉ वेरी लार्ज सर्कल। इसका सही आंसर है बीम कंपास। बीम कंपास का इस्तेमाल करके हम रेगुलर कंपास के से बहुत बड़ा सर्कल बना सकते हैं। तो बीम कंपास देखने में कैसा है? तो नेक्स्ट, तो ये रहा बीम कंपास। मतलब यहाँ पे अभी स्टील का इस्तेमाल किया इसलिए इसको हम स्टील बीम कंपास बोल रहे हैं। यहाँ पर ग्रेजुएशन दिया है और दोनों जो पॉइंट है 1 और 2 ये दोनों मूवेबल है। यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए स्क्रू दिया है टाइटिंग करने के लिए। तो बीम कंपास हो गया। क्वेश्चन 3, लेटरिंग ऑफ ड्राइंग शीट शुड हैव। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है यह हमको चुनना है। यहाँ पर बताया है D। सही आंसर है ऑल अल्फ़ाबेट्स इन कैपिटल लेटर्स। ड्राइंग शीट में कभी भी लेटरिंग करते समय स्मॉल या कैपिटल का मिक्स नहीं करना है। जो भी हम लेटरिंग करेंगे वो पूरा का पूरा लेटरिंग ड्राइंग शीट पर कैपिटल में रहेगा। क्वेश्चन 3, ऑल अल्फ़ाबेट्स इन कैपिटल लेटर्स। देखिए जिससे कि इस तरह यहाँ पर दिखाया है। ये जो टाइटल ब्लॉक है, टाइटल ब्लॉक में भी लेटरिंग करते समय सभी लेटरिंग जो है कैपिटल में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ ड्राफ्टर द 2 आर्म्स ऑफ द ड्राफ्टर
नापने वाले हैं एक पॉइंट से वो हमको सही तरीके से मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8। हमें मिलेगा वो डी पॉइंट रहेगा, वहाँ पर नीचे से परपेंडिकुलर
यहाँ पर दिखाया है, इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यहाँ पर है। पर सिंबल बनाया है। सिंबल दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन का। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन रहेगा। जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर दिखाया है, पहले में इसका लेफ्ट फ्रंट व्यू यहाँ पर दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया है।
और आगे लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो ये रहा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होगा, इसका उल्टा, फ्रंट व्यू यहाँ पर रहेगा और उसके साइड में उसका साइड व्यू रहेगा। नेक्स्ट 18, द प्रोजेक्शन इन आइसोमेट्रिक व्यूज आर। आइसोमेट्रिक व्यू में प्रोजेक्शन जो है वो किस तरह से बनाए जाते हैं। तो उसका सही आंसर है बी, पैरेलल टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। देखते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है वो मेन प्रोजेक्शन से एकदम पैरेलल होता है। ओके, नेक्स्ट 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज इज नॉट सर्व्ड बाय अ डिवाइडर। डिवाइडर से आगे जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा काम नहीं होता। पहला काम है ए, डिवाइड लाइन्स और कर्व्स इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। ओके, डिवाइडर ये काम कर सकता है। बी, ट्रांसफर मेजरमेंट्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ड्राइंग टू अनदर पार्ट। ओके, ये भी काम डिवाइडर से हो सकता है। सी, मेक फुल साइज, रिड्यूस द साइज एंड एनलार्ज साइज ड्राइंग। डिवाइडर का इस्तेमाल करके हम ड्राइंग को एनलार्ज नहीं कर सकते, ये काम नहीं होगा डिवाइडर से। डी, सेट ऑफ सीरीज ऑफ इक्वल डिस्टेंस ऑन द ड्राइंग। डिवाइडर का इस्तेमाल करके हम इक्वल डिस्टेंस का सेट बना सकते हैं, तो ये भी काम डिवाइडर से हो सकता है 19 में। तो यहाँ पर सही आंसर है 19 का सी, डिवाइडर ये काम नहीं कर सकता, मेक फुल साइज, रिड्यूस द साइज ऑफ एनलार्ज साइज ड्राइंग। ओके, तो डिवाइडर कुछ इस तरह से आता है। इसका इस्तेमाल करके हम बाकी तीनों काम कर सकते हैं सिवाय ऑप्शन सी के, जो यहाँ पर दिखाया है। 20, क्वेश्चन 20, द इंक्लिनेशन ऑफ लेटर्स इज रिकमेंडेड बाय BIS इज। अब BIS का मतलब क्या होता है, तो BIS का मतलब है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। उसके हिसाब से लेटर का जो इंक्लिनेशन है, यहाँ पर जो हम ड्राइंग शीट में लेटरिंग करते हैं तो उसका इंक्लिनेशन कितना हो सकता है। ऑप्शन ए 75 डिग्री। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे कि हम लेटरिंग कर सकते हैं ड्राइंग शीट में, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना हम बना सकते हैं, सिर्फ 75 डिग्री का एंगल रह सकता है ये लेटरिंग का। और वर्टिकल से नाप लेंगे तो वर्टिकल लाइन से एंगल रहेगा ये 15 डिग्री का। यहाँ पर क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकते हैं। यहाँ पर हमने अभी पूछा है कि इंक्लिनेशन ऑफ लेटर्स रिकमेंडेड बाय BIS। इंक्लिनेशन अभी कुछ पूछा नहीं यहाँ पर ठीक से, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं 75 डिग्री। और वर्टिकल से पूछा तो हम बोलेंगे 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 21, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव आर ड्रॉन बाय। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ऑप्शन ABCD में से कौन सा मेथड इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं। पहला ऑप्शन है सिंगल वैनिशिंग पॉइंट, ऑप्शन बी है डबल वैनिशिंग पॉइंट, ऑप्शन सी है ट्रिपल वैनिशिंग पॉइंट, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन बी, डबल वैनिशिंग पॉइंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर दिया है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, इसके लिए हमें 2 पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि डबल। ओके, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव दिखने में कैसा होता है, तो कुछ इस तरह से। यहाँ पर 2 वैनिशिंग पॉइंट होते हैं जहाँ पर लाइंस आगे जाके क्रॉस होती है और ख़त्म हो जाती है यहाँ पर इस पॉइंट पे। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इसका बॉटम लाइन और टॉप लाइन इस जगह पर जाकर
ऑप्शन सी और ऑप्शन डी।